गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग अपने मैट्रिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड विच इज़ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे मैट्रिक्स सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सही मायने में देखा जाए तो जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपको इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जानने से पहले हमें ये जानना होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि जब तक हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नहीं जानेंगे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को सही मायने में समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चों, यहाँ ट्रांसपोज वर्ड का मतलब ही होता है टू चेंज द पोजीशन ऑफ समथिंग। यहाँ ट्रांसपोज वर्ड का मतलब क्या होता है? टू चेंज द पोजीशन ऑफ समथिंग। और जब हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स में पोजीशन क्या हम चेंज करेंगे? वी आर इन मैट्रिक्स वी आर हैविंग टू थिंग्स, आइदर रो और कॉलम। तो अगर हम रो के सभी एलिमेंट्स को कॉलम में शिफ्ट कर दें और कॉलम के सभी एलिमेंट्स को रो में शिफ्ट कर दें, ऐसा आपको ये कह सकते हैं कि रो को कॉलम में अगर हम इंटरचेंज कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, मान लेते हैं लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स है जो हमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद मिला है। देन ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को बच्चों हम ए डैश से डिनोट करते हैं और ए टू द पावर टी, यहाँ टी ट्रांसपोज को बता रहा है। क्लियर है? फिर से मैं रिवाइज बताता हूँ, आपको रिवाइज कराता हूँ कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि इफ़ वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम ऑफ एनी मैट्रिक्स देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है जो कि एम क्रॉस एन ऑर्डर का है। देन अगर उसका हम ट्रांसपोज करते हैं बच्चों, तो जो ट्रांसपोज किया हुआ वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन के ऑर्डर का है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एन क्रॉस एम के ऑर्डर का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है जो कि 3x2 के ऑर्डर का है, तो जब मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2x3 का हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए आई जे। यहाँ पे आई रो को बता रहा है और जे क्या बता रहा है? कॉलम को। अगर आई की जगह 1 रखते हैं, जे की जगह 1 रखते हैं तो 1 1 दैट इज अवर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। क्लियर है? इसी तरह हम आई और जे की वैल्यू रख देंगे तो हमें अपना मैट्रिक्स मिल जाएगा। मान लेते हैं यहाँ से हमने एक मैट्रिक्स लिया ए आई जे जो कि एम क्रॉस एन के ऑर्डर का है। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज देखेंगे तो ट्रांसपोज ए का पावर टी और ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? ऑर्डर चेंज हो जाएगा। साथ में ही रो और कॉलम भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जे आई हो जाएगा, यहाँ आई जे था तो आई जे का क्या हो जाएगा? जे आई हो जाएगा। और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर यहाँ अगर एम क्रॉस एन का है तो जो हमारा ट्रांसपोज किया हुआ मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? एन क्रॉस एम का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। मान लिया हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 2 0 5। इस मैट्रिक्स अगर बच्चों ऑर्डर देखें तो यहाँ पे 2 रो हैं, 2 रो और 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम 2x3 का ऑर्डर है ये हमारे मैट्रिक्स का। जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज कैसे होगा? सभी कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे, या कह लें सभी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो 1 2 3 यानी कॉलम 1 को रो 1 में लिख देते हैं, दैट इज़ 1 2 3। कॉलम 1 को रो 1 से इंटरचेंज कर दिए, कॉलम रो 1 को कॉलम 1 से इंटरचेंज कर दिए और रो 2 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर दिए। तो 205 जो है वो 205 कॉलम 2 में आ जाएगा, यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिए। तो यहाँ पे जो ऑर्डर था बच्चों वो 2x3 का था। आफ्टर इंटरचेंजिंग ऑर्डर विल ऑल्सो इंटरचेंज, दैट ऑर्डर विल बिकम 3x2। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। सिंपल है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वर्ड का मतलब ही है कि आप
इंटरचेंज कर दें रो को कॉलम में, और इंटरचेंज करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ बेसिकली द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर कोई दो मैट्रिक्स हमने लिया है और उनका ऐड कर लिया है यानी A प्लस बी और फिर उसका ट्रांसपोज किया है, देन इट विल ऑलवेज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, A प्लस बी मैट्रिक्स A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के बराबर, सम के बराबर होता है। अगेन प्रॉपर्टी नंबर 2, A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जब हम A का ट्रांसपोज करेंगे यानी हमने एक बार कॉलम को रो से इंटरचेंज कर लिया, और जब उसका दोबारा रो से कॉलम से इंटरचेंज करेंगे तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, वही मैट्रिक्स A मिल जाएगा। इट मीन्स A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, सेम मैट्रिक्स A मिल जाएगा। अगेन प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ़ K इज़ एनी नंबर, अगर K कोई नंबर है, वो नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, एंड A भी एनी मैट्रिक्स, और A हम मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है हमारा, A भी एनी मैट्रिक्स, देन K इंटू A का ट्रांसपोज। अब बच्चों यहाँ K तो एक नंबर है, अब नंबर का क्या ट्रांसपोज होगा, वो तो एक स्केलर नंबर है, वो रियल भी है, कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोज तो मैट्रिक्स का होता है। तो बाहर ये क्या लिख सकते हैं इसको हम, इज इक्वल टू K इंटू A का ट्रांसपोज। एक्चुअल में ट्रांसपोज तो A का होगा, इसलिए K तो K ही रह जाएगा, K इंटू A का ट्रांसपोज। क्लियर है बच्चों? चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट आप देख लीजिए, जब हम ट्रांसपोज करते हैं माइनस A का ट्रांसपोज इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस A का ट्रांसपोज। क्लियर है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। A माइनस B का ट्रांसपोज वैसा ही होता है जैसे हमने A प्लस B का ट्रांसपोज किया था, दैट इज A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ A बी अ M क्रॉस N मैट्रिक्स, मान लेते एक मैट्रिक्स है जो कि M क्रॉस N है, ऑर्डर का है, एंड B भी है N क्रॉस P मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स B है जो कि N क्रॉस P ऑर्डर का है, देन AB का ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू, बेटा यहाँ उल्टा चलेगा, ध्यान देना, AB का ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि मल्टीप्लाई में आपको उल्टा याद रखना होगा, दैट इज़ B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने समझ लिया है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट 4 प्रॉपर्टी भी हमने देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज़ सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बेसिकली जो हमारा टॉपिक मेन है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो आइए समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हो बच्चों, जिनका रो और कॉलम हमेशा सेम होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज सेट टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू Aj फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ I and J। कहने का मतलब है बच्चों, यहाँ देखो आप, मैट्रिक्स का हमने रो कॉलम, कॉलम रो, यानी मैट्रिक्स को हमने इंटरचेंज कर दिया है। दो मैट्रिक्स को इंटरचेंज करने के बाद भी मैट्रिक्स में कोई असर ना आए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरे कहने का मतलब है कि आपने एक मैट्रिक्स ए लिया और मैट्रिक्स ए का आपने जब ट्रांसपोज किया तो आपने क्या देखा कि ट्रांसपोज करने के बाद भी वो मैट्रिक्स ए ही आ रहा है, देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से समझिए इस चीज़ को अच्छे से कि हमने एक मैट्रिक्स मान लीजिए यहाँ से A लिया, मैट्रिक्स A 1 2 3 2 5 7 एंड 3 7 4। अब इसका जब हमने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया या फिर कह लें कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लिया, तो ये रो 1 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3, ये रो 2
कॉलम 2 में कन्वर्ट हो जाएगा 257, ये रो 3 कॉलम 3 में कन्वर्ट हो जाएगा 374। कन्वर्ट करने के बाद भी आप देखो पुराना मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कोई अंतर ही नहीं है। तो सच अ मैट्रिक्स इन विच आफ्टर ट्रांसपोज इट अगेन बिकम द सेम मैट्रिक्स, ऐसे सभी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज करने के बाद भी वो सेम मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए जब आपस में सेम होते हैं तो ऐसे सभी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने लायक है। ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट है 154, डायगोनल एलिमेंट कह लो, प्रिंसिपल डायगोनल कह लो, मेन डायगोनल कह लो या फिर लीडिंग डायगोनल कह लो, ये सबके सब एक ही नाम है, सिनोनिम से एक दूसरे के। तो 154 इज़ अवर मेन प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर है? इसके दोनों साइड देखो बच्चों, इस प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों साइड देखो, आपको जो भी नंबर है वो सेम है। देखो प्रिंसिपल डायगोनल के इस साइड देखेंगे 237 और प्रिंसिपल डायगोनल के इस साइड भी देखेंगे तो 237। आपको ट्रांसपोज करने की ज़रूरत ही नहीं, आप मैट्रिक्स देख के बता सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। क्लियर है? तो डायगोनल मैट्रिक्स के अगर दोनों साइड एलिमेंट सेम होते हैं विथ सेम साइन तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। क्लियर? ये नोट जो मैंने अभी आपको बताया, हेयर द एलिमेंट्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लीडिंग और मेन और प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के इर्द गिर्द जो एलिमेंट्स हैं वो सेम मिलेंगे आपको। तो अगर किसी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के इर्द गिर्द के सभी एलिमेंट्स आपको सेम मिलते हैं, देन यू कैन डायरेक्टली से दैट दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको सिंपल क्या याद रखना है, सिंपल एक चीज़ याद रखना है कि A इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज करने के बाद भी जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स A के बराबर ही मिले, देन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना दोनों में मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की है। क्लियर है? जो मैट्रिक्स आपको लेके चलना है वो क्या लेके चलना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हम मान लेते हैं AIJ इज सेट टू बी अ, ये एक मैट्रिक्स है, इज सेट टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI। अगर यहाँ माइनस हटा दें तो देखो आपको क्या समझ में आ रहा है, रो को कॉलम, कॉलम को रो में यहाँ चेंज, यहाँ भी इंटरचेंज हुआ है, बट इंटरचेंज करने पे माइनस साइन से अगर माइनस साइन अगर हमें कॉमन मिल रहा है देन सच अ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एक मैट्रिक्स A ले लिया हमने 0 2 -2 0। क्लियर है? अगर इसका ट्रांसपोज हमने किया तो 0 2 ये रो 1 कॉलम 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, रो 2 कॉलम 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 2 -2 और 0, अंतर सिर्फ किसका आया देखिए आप। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो अगेन हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा जो हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे थे, दैट इज मैट्रिक्स A। क्लियर है? इट मीन्स A का ट्रांसपोज करने पे हमें माइनस टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A मिल रहा है। ऐसे सभी मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज करने पे हमें माइनस टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स मिल रहा है, देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद हमें माइनस कॉमन मिल रहा है, माइनस कॉमन लेने के बाद सेम मैट्रिक्स हमें मिल रहा है, देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ना कुछ थ्योरम है इससे रिलेटेड जो हम देखते हैं, सम थ्योरम रिलेटेड टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है जो हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाने जाएंगे। सम थ्योरम रिलेटेड टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थ्योरम नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। बहुत सही थ्योरम है पहचानने के लिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इर्द गिर्द के सभी एलिमेंट्स आपस में सेम होंगे, सभी एलिमेंट्स सेम होंगे। क्लियर है? दोनों साइड के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा आपको जीरो मिलेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको उसके सभी प्रिंसिपल डायगोनल कह लीजिए या फिर मेन डायगोनल आपको हमेशा क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। चलिए पिछला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो क्या है, जीरो है, तब जाके ये क्या बना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों होता है कि हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो क्यों लेके चलते हैं। चलिए आइए एक बार इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। क्लियर है। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, या एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स को शो कर रहा है कि अगर कोई भी ऑर्डर हो, रो और कॉलम दोनों सेम होने चाहिए। क्लियर है, तभी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लेते हैं ये हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई। क्लियर है, ऑब्वियसली होगा ही। ठीक है, ये ए आई जे आपको किस एलिमेंट की ओर बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे A12 ले लिया। क्लियर है, मतलब आई और जे दोनों अलग अलग हैं। ये AII का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। AII मतलब जब आपके रो और कॉलम सेम हो, जैसे A11, A22, A33, यही तो आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं बच्चों। अगर आप मैट्रिक्स की बात करेंगे, मैट्रिक्स के पोजीशन की बात करेंगे, तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका क्या पोजीशन होता है, A11 यानी वो पहला वाला, A11 यानी ये वाला पोजीशन, फिर A22 यानी ये वाला पोजीशन, अगेन A33 यानी ये वाला पोजीशन। यही तीन पोजीशन तो हमें डायगोनल की ओर इशारा करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है बच्चों। अच्छा, AII अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है तो इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ AII। क्लियर है, माइनस को इधर ले आएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ AII इज इक्वल टू 0, अगेन AII इज इक्वल टू 0। यहाँ I की जगह अगर 1 1 रखते हैं तो A11 0 हो जाएगा, I की जगह 2 रखते हैं तो A22 0 हो जाएगा, और अगर I की जगह हम 3 रखते हैं तो A33 भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब भी कभी आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा तो किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा आपको क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। क्लियर है। Thus in a skew symmetric matrix all elements along principal diagonal are 0। जितने भी एलिमेंट्स हैं along principal diagonal वो आपको सबके सब क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम था जो बच्चों आपको ध्यान देने लायक चीज़ है, और बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट थ्योरम 2, a matrix which is both symmetric and skew symmetric matrix is a zero matrix। देखो बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो। सोचने में पड़ गए कि सर दोनों, यानी एक मैट्रिक्स का इंटरचेंज करने के बाद भी मैट्रिक्स चेंज भी ना हो और चेंज भी हो, तो बच्चों ये एक ही मैट्रिक्स ऐसा होगा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों होगा, एंड दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स को ही हम एक ऐसा मैट्रिक्स मान सकते हैं जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स हमने लिया है बी ए मैट्रिक्स विच इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक वर्ड का मतलब ए का ट्रांसपोज करने पे ए ही मिलेगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब ए का ट्रांसपोज करने के बाद माइनस से मिलेगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, ए का ट्रांसपोज दैट इज 2a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, और या फिर a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हो कि मैट्रिक्स a 0 होगा तो ही जाके आपको यहाँ पे मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। या फिर सिंपली कह सकते हो a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a एंड a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a, तो इन दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस a, अगेन माइनस a को इधर ले आएंगे तो 2a इज इक्वल टू 0। इट मीन्स
मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब वो मैट्रिक्स क्या हो, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अगर किसी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस का हम सम करें तो जो मैट्रिक्स आपको फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे मैट्रिसेस प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड है यहाँ पे मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को हम साथ में लेके चल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैट्रिसेस। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो जिस तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम आपको सिमेट्रिक मिल रहा था, उसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी सम आपको स्क्यू सिमेट्रिक ही मिलेगा। चलिए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ए और बी हमारे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑब्वियसली आपको ऑर्डर सेम लेके ही चलना पड़ेगा। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी का ट्रांसपोज किया तो भी बी मिला, तभी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्लियर है? अभी मैंने आपको ये ट्रांसपोज वाले थ्योरम में भी ये चीज़ मैंने आपको बताया हुआ था कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद उनका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। लेट ए एंड बी बी टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर। अगर ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज करने पे हमें माइनस ए मिलेगा, बी का ट्रांसपोज करने पे भी हमें माइनस बी मिलेगा, और ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपको मालूम है बच्चों क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए, तो ए के ट्रांसपोज की जगह आप रख दो माइनस ए। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस बी, तो बी के ट्रांसपोज की जगह रख दो माइनस बी। माइनस यहाँ से कॉमन ले लो और आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट कम टू थ्योरम नंबर 5। Again very important theorem. If A is any square matrix then A plus A का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम नंबर 5 एंड थ्योरम नंबर 6 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको हमेशा क्या मिलेगा, ये ए और ए का ट्रांसपोज हमेशा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज आपको क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आइए इसका प्रूफ देखते हैं। ए प्लस ए के ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वो मैट्रिक्स हमें खुद मिल जाए। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, क्लियर है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ए मिल जाएगा। ये मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के थ्योरम में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में बताया है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। हैंस ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपको क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसी तरह ए माइनस ए का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं देन इट इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ए ही मिलेगा। ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। सेम मैट्रिक्स वही आ जाएगा। हेंस ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान रखना बच्चों, ये दो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज गिव यू स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? इसी के बेस पे जो अगला थ्योरम है वो आपको इम्पॉर्टेंट है और सही मायने में अगला थ्योरम ही आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन का रिजल्ट है वो। थ्योरम नंबर 6, every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। मैं फिर से आपको ये थ्योरम बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। चलिए इसको और क्लियर समझते हैं। प्रूफ, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया ए, तो ऑब्वियसली एनी नंबर यानी हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको पीछे बताया था ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपको हमेशा क्या मिलेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑब्वियसली हाफ कर लीजिए उसका, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी आपको क्या मिलेगा बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। इसी तरह ए माइनस ए का ट्रांसपोज आपको हमेशा क्या मिलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए माइनस ए के ट्रांसपोज का हाफ भी आप कर लोगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी हमने एक मैट्रिक्स मान लिया, इस मैट्रिक्स का नाम इसको हमने नाम दे दिया बी और इसको हमने नाम दे दिया सी। तो b इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए का ट्रांसपोज एंड c इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज। b प्लस सी को अगर हम ऐड करते हैं, आफ्टर एडिंग b प्लस सी वी गेट हाफ ऑफ a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज। यहाँ से आप देखेंगे हाफ माइनस हाफ a का ट्रांसपोज प्लस हाफ a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों ओपन करने के बाद कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए विच विल बिकम ए। क्लियर है? यानी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने पे हमें अपना सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? समझ में आया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमेशा आपको क्या मिलेगा? हमेशा आप एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर ये कह सकते हो हमेशा आपको क्या मिलेगा? द ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हम लोग लेके चले हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है बच्चों, जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको यही काम आएगा। एनी मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों इसको ओपन नहीं करना है, ध्यान रखना। जब आप सॉल्व करने जाएंगे ओपन करोगे तो आपको तो ए मिल जाएगा, ऑब्वियसली ए मिल जाएगा। हाफ ए का ट्रांसपोज और माइनस हाफ ए का ट्रांसपोज कैंसिल होकर ए मिल जाएगा आपको। क्लियर है? यहाँ आपको एक्सप्रेस करना है, प्रूफ करना है, बताना है यहाँ पे। क्लियर है? तो चलिए जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया कि प्रूफ द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब आपको इन दोनों को अलग अलग निकाल करके ऐड करना होगा और ऐड करने के बाद आपको मैट्रिक्स द ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आइए इस पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट अभी हम लोग ने पढ़े हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। Prove that the matrix A is equal to 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था लीडिंग डायगोनल के इर्द गिर्द जो एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए। देखिए लीडिंग डायगोनल के इर्द गिर्द जो एलिमेंट है वो है -1 5 1 -1 5 1। ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स क्या होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? देखिए
ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में हम कन्वर्ट कर देंगे। 1 -1 5, 1 -1 5, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम मैट्रिक्स यही आया है। इन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मैंने आपको अभी प्रूफ करके बताया था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपको हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। और कोई भी मैट्रिक्स का ए माइनस ए का ट्रांसपोज अगर आप करते हैं तो आपको हमेशा क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। चलिए इसको क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स ए हमें 1 5 6 7 मिल गया, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 5 6 7 दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। क्लियर है। डायगोनल एलिमेंट के इर्द गिर्द जो भी एलिमेंट है क्या है बच्चों, सेम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। देखिए चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और जो इर्द गिर्द एलिमेंट्स हैं वो साइन से डिफर होने चाहिए। होने तो चाहिए सेम, बट साइन से क्या होने चाहिए, डिफर। यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या है, -1। मेन चीज़ आपका ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने ही चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमने वेरीफाई कर दिया कि ये मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वेरीफाई करके देख लिया। क्लियर है। चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा था बेसिकली, और जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है देखा जाए तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के लिए ही बताया है। एक्सप्रेस मैट्रिक्स 3 - 4 1 - 1 एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको इस मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स 2 × 2 के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करके आपको बताना है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो आपको गिवन है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, ए का ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 - 4 1 - 1। ठीक है। चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मैंने आपको क्या बताया था, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। क्लियर। तो हाफ ऑफ देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो 3 + 3 6, -4 + 1 -3, 1 - 4 -3, -1 - 1 -2। ये हाफ हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/2 3, -3/2, -3/2 एंड -2/2 क्या मिल गया आपको, -1। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के इर्द गिर्द जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में सेम है। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं, इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज हम करके देखते हैं। देखिए 3 -3/2 रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, -3/2 और -1, कोई अंतर नहीं आया। तो ये मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, P = P का ट्रांसपोज, जिसको जो हम P मैट्रिक्स P मान के चले थे, दैट इज हाफ A + A'। इसका ट्रांसपोज करने पे आपको वही सेम मैट्रिक्स P मिल गया। क्लियर है। अब यही सेम चीज़ हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देख लेते हैं। जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हाफ ऑफ A - A का ट्रांसपोज लेके चलेंगे। तो देखिए एक मैट्रिक्स क्यू मान लेते हैं, दैट इज हाफ ऑफ A - A का ट्रांसपोज। जैसे बच्चों वहाँ पे B और C लिया था ना, B + C = A, यहाँ हमने P और Q ले लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। Q = आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, Q = हाफ A - A का ट्रांसपोज। हाफ A - A का ट्रांसपोज करेंगे, 3 - 3 0, -4 - 1 -5, 1 -+4 = +5, -1 + 1 विल बिकम 0। तो सबसे बड़ा पहचान क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, 0 0 दिख रहे हैं। और डायगोनल एलिमेंट के इर्द गिर्द जो एलिमेंट है वो सेम है बट माइनस साइन से डिफर है। तो आपको ये क्या मिल गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया है। बच्चों किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सब में एक्सप्रेस कर सकते
हो। क्लियर है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात चल रही है तो हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात चल रही है तो हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे मैट्रिक्स क्यू आपको देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 0/2 0 माइनस 5/2 5/2 एंड 0। क्यू का ट्रांसपोज करने पे आपको देखो ये एलिमेंट मिला, ये मिला आपको मैट्रिक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लेने पे आपको अगेन क्यू मिल गया। तो ये क्यू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ क्यू। क्लियर है। चलिए अब दोनों को ऐड करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन में यही था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी को यहाँ पे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स माना है और क्यू को यहाँ पे हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स माना है। चलिए दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हम लेके चल रहे थे वो आता है क्या। 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1 सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस 0 माइनस 5/2 5/2 और 0 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों का ऐड करते हैं। 3 प्लस 0 3 माइनस 3/2 माइनस 5/2 दैट इज माइनस 8/2 विल बिकम माइनस 4 माइनस 3/2 प्लस 5/2 2/2 दैट इज 1 माइनस 1 प्लस 0 विल गिव यू माइनस 1। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सेम जो क्वेश्चन आपके ले चल रहे थे, जो क्वेश्चन आप लेके चल रहे थे सेम क्वेश्चन में ये कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी मैट्रिक्स को हम कोई भी यहाँ सेम कन्वर्ट हो गया, यानी ये ए के बराबर हो गया, हैंस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए। तो किसी भी मैट्रिक्स को बच्चों हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो 2x2 का मैट्रिक्स था। आइए जल्दी से हम 3x3 का मैट्रिक्स भी देख लेते हैं और यहाँ से अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 2 3 4 5 3 2 4 5 एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों प्रोसीजर सेम है, सिर्फ अंतर यहाँ पे कितना है, वहाँ पे 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स था, यहाँ पे जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो क्या है बच्चों, 3x3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। क्लियर है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज किया हमने, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपको ए का ट्रांसपोज करने पे आपको ये मिल गया। क्लियर है। दोनों को ऐड कर देते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज किया 3 + 3 6 2 + 4 6 3 + 2 5, इसी तरह सबको ऐड कर लिया। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हाफ इसमें हाफ लगा देंगे, ऐड कर देंगे। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज आपको देखो बच्चों 0 - 2 1 2 0 - 1 -1 1 और 0 मिलेगा। क्लियर है। तो एक मैट्रिक्स पी हमने माना जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट इज हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/2 3 6/2 3 5/2 3 6/2 3 10/2 दैट इज 5 7/2। इस तरीके से हमें ये क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मिल जाएगा हमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने पी का ट्रांसपोज देखा, पी का ट्रांसपोज किया तो पी के बराबर ही आ रहा था, और क्यू का ट्रांसपोज किया तो माइनस क्यू के बराबर आ रहा था। यहाँ से हमने वेरीफाई कर लिया कि इस मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर। तो हमने मैट्रिक्स ले लिया, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज दैट इज पी एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज दैट इज क्यू, दोनों को ऐड कर लिया और जो फाइनल मैट्रिक्स बच्चों आया दैट इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए जो हम ओरिजिन स्टार्टिंग में लेके चले थे। तो यहाँ से हमने 2x2 के मैट्रिक्स को भी देख लिया, 3x3 के भी मैट्रिक्स को देख लिया। एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। जिन्हें नहीं आया वो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।